राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर वैष्णव ट्यूब में। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे। खाटू धन्यवाद। श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान देने वाले बर्बरीक, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुँचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप सब जगह से हार जाए तो इस दिव्य दरबार में जरूर आए। यहाँ पर दर्शन करने से सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है तो खाटू श्याम उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? कितना आपका खर्चा हो सकता है? दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना। तो चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखे। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए वैसे तो खाटू का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगर आपके यहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। जयपुर जंक्शन सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसों के जरिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप रिंगस आ रहे हो तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है जिसका किराया 50 रुपए रहेगा। वैसे तो ज्यादातर लोग जयपुर होकर ही आते हैं। अगर आप भी जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में 20 रुपए देकर सिंधी कैंप में स्थित बस स्टैंड पर आ जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए बहुत सारी राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खाटू श्याम जी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उन यात्रियों के लिए विशेष बना हुआ है जो खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। इस बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसें सुबह 4 बजे से ही हर आधे और 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू 80 किलोमीटर की दूरी पर है और गवर्नमेंट बस का टिकट 60 रुपए से 100 रुपए तक लिया जाता है। वहीं प्राइवेट बस में नॉन एसी के 100 रुपए और एसी के 120 रुपए का किराया लिया जाता है। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा का निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर की जाते समय आपको छोटी बड़ी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के रूप में अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त इस मंदिर के पास में बने श्याम कुंड में स्नान के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तब खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन महान बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह को सौंप दिया। बाद में कार्तिक मास की एकादशी को शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रुक्सिन चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी सबसे पहली वाली लाइन में जाना होगा। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जब वन में भटक रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान प्राप्त हुआ था जिससे वो तीनों लोकों में विजय हासिल कर सकते थे। क्योंकि बर्बरीक को देवी सितंबी और शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरीक भी उस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। ये इच्छा उन्होंने अपनी मां को बताई।
माता मोरबी ने इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक से 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे और दूसरा, कोई भी आपसे दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। महाभारत के युद्ध भूमि में बर्बरीक जी आसानी से अपने तीनों धनुष बाण से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने खुद के बल पर जीत सकते थे। श्री कृष्ण जी कहने पर अपने धनुष बाण से बर्बरीक जी ने पीपल के सभी पत्तों पर छेद कर दिया था और उस पीपल का एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरोतले नीचे दबाकर रखा था, लेकिन उस पत्ते को भी छिद्र हो चुका था। आज भी वह पीपल का पेड़ हरियाणा के कुरुक क्षेत्र में स्थित है और आज भी उस पीपल के पेड़ में हमें छेद दिखाई देते हैं। यदि बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी युद्ध कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही है जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें यह डर था कि पांडवों के लिए ये युद्ध उल्टानी पड़ जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तो उन्होंने कहा, जो पक्ष हारेगा उनकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक जी बहुत बड़े दानी भी थे, उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए शीश को युद्ध भूमि के एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होते ही पांडव आपस में ही लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, उन्हें जीत प्रभु श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी श्याम नाम से जाने जाओगे। जो भी भक्त हार रहे हैं आप उनका सहारा बनोगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बहुत भक्ति भाव से कहा जाता है। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें 1 से 1.5 घंटे में ही हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। ये वही श्याम कुंड है जहाँ से श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया है और प्राचीन कुंड से ही इस नए कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत से भक्तों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आकर दर्शन जरूर करना। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका स्थित है। इस वाटिका में श्याम बाबा के परम भक्त आलूसिंह महाराज जी की समाधि स्थल है। आलूसिंह महाराज जी वही है जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान लोगों में श्याम बाबा के प्रति भक्ति की लहर जगाई थी, जो आज भक्ति का महासागर बन चुका है। आलूसिंह महाराज का विवाह सवाई माधोपुर के राजावत परिवार में हुआ था। बाद में उनकी पत्नी का देहांत होने के बाद पूरा जीवन श्याम बाबा की भक्ति में लगा दिया था। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वेज थाली मिल जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी मिल जाएंगे जहाँ से आपको मिठाई, चूरमा, राबड़ी, मालपुआ, मावा, कचौरी इस तरह के आइटम आप कम रेट में ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाते हैं। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हो तो तोरण द्वार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वृंदावन धर्मशाला मौजूद है। यहाँ पर आपको ऐसी हाल जहाँ 15 से 20 लोग रह सकते हैं, उसका 24 घंटे का चार्ज 2000 रुपए रहेगा। वहीं नॉन एसी 1400 रुपए रहेगा और 3 बेडरूम एसी आपको 600 रुपए और नॉन एसी आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। और इसी धर्मशाला में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में पूरी करते हैं तो आपको 400 रुपए से लेकर 600 रुपए का खर्चा आ सकता है। वही अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो खाटू श्याम जी में आपको पर पर्सन 1000 से 1500 रुपए का खर्चा आता है। और वापस रिंगस या जयपुर जाने के लिए खाटू श्याम के बस स्टैंड से हर आधे से 1 घंटे में बस मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करे और वीडियो से संबंधित कुछ पूछना चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप बाबा श्याम के दरबार में जिसके साथ आना चाहते हैं या उन्हें भेजना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।